पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा का पीओके पर संपूर्ण कब्जे का ख्वाब अब टूटने वाला है। गिलगिट और बाल्टिस्तान की आवाम के दबाव में इमरान सरकार ने घुटने तो टेक दिए, लेकिन इसकी कीमत इमरान और बाजवा को जल्द चुकानी पड़ेगी। 9 साल बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वो आवाज आजाद हो गई है जिसने चीन को भी खून के आंसू रुला दिए थे। यह आवाज है बाबा जान की। देखिए कौन है बाबा जान और क्या है पाकिस्तान सरकार के सामने आई ये नई मुसीबत। जिस गिलगित बाल्टिस्तान पर इमरान खान की नजर थी, वो इमरान खान की आंखों के सामने ही पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होने वाला है। जिस गिलगित बाल्टिस्तान का सौदा बाजवा की मदद से इमरान खान ने चीन से किया, उस उम्मीद को सबसे बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के अवाम की दिल की आवाज 9 साल बाद आजाद हो चुकी है। गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान के खिलाफ बुलंद होने वाले नारों में फिर से नई जान आ गई। आम लोगों की आवाज बाबा जान आजाद। पीओके में बैन होगा चीन, टूटेगा खान का ड्रीम। बंद होगी मार्बल की खान, सिर पीटेंगे बाजवा इमरान। 9 साल बाद फिर आंदोलन, अब याचना नहीं सिर्फ रण। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान के नेता बाबा जान ने पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी के खिलाफ बगावत की जो चिंगारी सुलगाई थी, वो अंदर ही अंदर दहकती रही। और जब पाकिस्तान ने इस इलाके पर पूर्ण कब्जे के लिए चुनावी बयार बहाई, तो यही आग भड़क कर शोले में बदल गई। नतीजा ये हुआ कि अब इमरान खान सरकार को गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम के गुस्से के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। 9 साल बाद उस शख्सियत को आजाद करना पड़ा जिसकी गिरफ्तारी से पीओके में उठी क्रांति की लहर को दबाने का ख्वाब देखा गया था। लेबर पार्टी पाकिस्तान का वो नेता जिसने पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल रखा था। इमरान सरकार को उसे आजाद करना पड़ा और अब 9 साल बाद एक बार फिर पीओके की आजादी की आवाज सत्ता के सिंहासन को दहलाने वाले उसी अंदाज में उठने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के वो बाबा जान फिर उनके बीच पहुंच चुके हैं जिन्होंने आम लोगों की आवाज बनकर अपनी जान दांव पर लगाई। इमरान के लिए कौन सी मुसीबत आने वाली है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बाबा जान को जान लीजिए। बाबा जान पीओके में लेबर पार्टी पाकिस्तान के नेता हैं। बाबा जान ने ही पीओके में चीनी कंपनियों का विरोध किया, नसीराबाद घाटी में अवैध मार्बल खानों का मुद्दा उठाया, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ मोर्चा तैयार किया। लेकिन इस आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने आर्मी की मदद से बाबा जान पर मार्बल खदानों के अवैध आवंटन के बाद केस दर्ज कर लिया और तब से बाबा जान पाकिस्तानी सरकार के रडार पर थे। इस बीच एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसने बाबा जान को गिलगित बाल्टिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान बना दिया और उन्हें हासिल हुई नुमाइंदगी की यही ताकत पाकिस्तानी सरकार को रास नहीं आई। 2010 में पीओके की हुंजा नदी के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड खानों की वजह से बदली जलवायु के कारण हुआ। इस दुर्घटना में हजारों जिंदगियों के एवज में एटाबाद झील बनी थी। सड़क मार्ग से गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान से कट गया। गांव में मातम फैला, लेकिन मदद मिलना मुश्किल हो गया। तब बाबा जान ही थे जिन्होंने पीओके में मदद का हाथ बढ़ाया। इसके बाद बाबा जान ने ही पीओके की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान की सरकार से इस मसले पर बातचीत शुरू की और पाकिस्तानी सरकार को झुकना पड़ा। बाबा जान ने मदद के लिए 457 परिवारों की लिस्ट सौंपी जिन्हें मदद भी मिली, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने 25 परिवारों की मदद पर रोक लगा दी और ये हिमाकत हुक्मरानों को भारी पड़ी। बाबा जान के प्रदर्शन की असल शुरुआत इसी मुद्दे से हुई, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने हिंसा की। बाबा जान के कई साथियों की हत्या हुई और बाबा जान को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब 9 साल बाद फिर से सरकार को झुकना पड़ा है। मगर बाबा जान की नई आजादी पाकिस्तान की सियासत और सरकार की नीतियों के खिलाफ एक नए आंदोलन की तैयारी भी है। अब मुद्दा बदलेगा, लेकिन तेवर वही होंगे। पीओके में चीनी प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा। गिलगित बाल्टिस्तान में आंदोलन का चेहरा बाबा जान होंगे। पीओके को लेकर चीन से डील इमरान खान को भारी पड़ेगी। अब पीओके की आजादी के लिए फिर से आवाज बुलंद होगी और ये सब इसलिए होगा क्योंकि 10 साल पहले बाबा जान ने क्रांति की जो मशाल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जलाई थी, वो आज भी जल रही है। बाबा जान को रिहा करने के लिए हुए प्रदर्शन और उनके लिए जान देने पर आमादा भीड़ इसका सबूत है। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का नया मैप बाबा जान पर निर्भर है, जिसे जमीन पर वही कश्मीरी उतारेंगे जिन्होंने कभी पाकिस्तानी हुकूमत की सरपरस्ती स्वीकार नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।